नमस्ते। मैं डॉक्टर नीरजा मौर्य सिंह, कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रीजेंसी हेल्थ, टावर 2, सर्वोदय नगर, कानपुर से। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैंसर सर्विक्स में ब्रेकीथेरेपी का क्या यूज़ है। पहले हम जानते हैं कि कैंसर सर्विक्स क्या है। कैंसर सर्विक्स महिलाओं के यूट्रस या बच्चेदानी के लोअर भाग के कैंसर को कहते हैं और कैंसर सर्विक्स 40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में अधिक पाया गया है। दुनिया भर की महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर में कैंसर सर्विक्स फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है और हमारे देश में कैंसर सर्विक्स सेकंड नंबर पर आता है। कैंसर सर्विक्स के कुछ मुख्य लक्षण हैं: माहवारी के बीच में रक्तस्राव का होना, वेजाइना से अनियमित डिस्चार्ज का होना, यौन संबंध बनाने के बाद रक्तस्राव का होना और कई महिलाओं में जिनमें माहवारी ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी उन्हें रक्तस्राव का होना। कैंसर सर्विक्स के ट्रीटमेंट में सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, इन सब के द्वारा ही हम ट्रीट करते हैं। इन सब का ही अपना अपना स्थान है, लेकिन कैंसर सर्विक्स की जो लोकली एडवांस स्टेज है उसमें EBRT और ब्रेकीथेरेपी, ये दोनों स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हैं। इसके साथ ही कैंसर सर्विक्स की अर्ली स्टेज में, जिसमें मेनली सर्जरी से ट्रीट किया जाता है, उसमें भी सिर्फ ब्रेकीथेरेपी के द्वारा हम उसे ट्रीट कर सकते हैं और सर्जरी के रिस्क को कम कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव कैंसर सर्विक्स के केसेस में भी ब्रेकीथेरेपी से इलाज किया जाता है। आइए हम जानते हैं कि ब्रेकीथेरेपी क्या है। कैंसर के इलाज में रेडिएशन थेरेपी को दो तरह से यूज़ किया जाता है। इसमें एक है EBRT, जिसे एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी कहते हैं। इसमें शरीर के बाहर से हाई डोज एक्सरे को शरीर में डाला जाता है और उसके द्वारा कैंसर सेल को किल किया जाता है। दूसरा है ब्रेकीथेरेपी। इसमें सील्डेड रेडियो एक्टिव सोर्स को शरीर में ही टारगेट टिश्यू में या उसके आसपास रखकर कैंसर को नष्ट किया जाता है। ब्रेकीथेरेपी कई तरह का होता है। डोज रेट के हिसाब से ब्रेकीथेरेपी को लो डोज रेट ब्रेकीथेरेपी, मीडियम डोज ब्रेकीथेरेपी और हाई डोज ब्रेकीथेरेपी में बांटा गया है। अधिकांश सेंटरों में आजकल हाई डोज ब्रेकीथेरेपी का ही इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो एक्टिव सोर्स शरीर में कितनी देर के लिए रहता है, उसके आधार पर ब्रेकीथेरेपी को टेम्परेरी ब्रेकीथेरेपी और परमानेंट ब्रेकीथेरेपी में डिवाइड किया गया है। कैंसर सर्विक्स में हम टेम्परेरी ब्रेकीथेरेपी का ही यूज़ करते हैं। तीसरा है कि एप्लीकेशन टेक्निक के हिसाब से ब्रेकीथेरेपी को इंट्राकैविटरी, इंटरस्टिशियल, इंट्राल्यूमिनल और मोल्ड थेरेपी में डिवाइड किया गया है। CA सर्विक्स के केसेस में हम मेनली इंट्राकैविटरी और इंट्राविजाइनल, इंटरस्टिशियल ब्रेकीथेरेपी का यूज़ करते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में हम इंट्राविजाइनल ब्रेकीथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब जानते हैं कि ब्रेकीथेरेपी कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। ब्रेकीथेरेपी में हम जो भी एप्लीकेटर यूज़ करते हैं, जैसे कि इंट्राकैविटरी और इंटरस्टिशियल। इंट्राकैविटरी में हम जो एप्लीकेटर यूज़ करते हैं उसमें एक सेंट्रल टेंडम होता है और दो कॉल्पोस्टेट होते हैं जिसमें ओवॉइड लगे होते हैं। इसे बच्चेदानी में इस तरह से फिक्स किया जाता है कि सेंट्रल टेंडम बच्चेदानी की कैविटी में होता है और ओवॉइड्स जो होते हैं वो सर्विक्स के आसपास फॉनिक्स में होते हैं। इसके बाद इंटरस्टिशियल ब्रेकीथेरेपी, इन्हें ऐसे केसेस में किया जाता है जिसमें हम इंट्राकैविटरी ब्रेकीथेरेपी नहीं कर पाते, जैसे कि EBRT के बाद भी जिन केसेस में लार्ज ट्यूमर बच जाता है या उसका एक्सटेंशन लोअर वेजाइना तक होता है या पैरामेट्रियम तक भी थोड़ा बहुत एक्सटेंशन रह जाता है, उसमें हम इंटरस्टिशियल ब्रेकीथेरेपी के द्वारा कवर करते हैं। इसमें एक ट्रांसपेरिनियल टेम्पलेट होता है जिसमें मल्टीपल होल्स होते हैं और इन मल्टीपल होल्स के द्वारा ही हम ट्यूमर वाले साइट पर मल्टीपल नीडल्स डाल के उस बीमारी को कवर करने की कोशिश करते हैं।
और इंट्रावेजाइनल ब्रेकीथेरेपी को हम पोस्ट ऑपरेटिव सर्विक्स के केसेस में ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक सिलिंड्रिकल एप्लीकेटर होता है जिसे हम फीमेल्स की वेजाइना में रखते हैं। इन एप्लीकेटर्स को हम ऑपरेशन थिएटर में अंडर जनरल एनेस्थीसिया या माइल्ड सेडेशन में पेशेंट के शरीर में इम्प्लांट करते हैं, जिससे कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो। आफ्टर एप्लीकेशन पेशेंट को सीटी और एमआरआई इमेज लिया जाता है और इसमें ये कंफर्म किया जाता है कि एप्लीकेटर अपनी सही पोजीशन पे है या नहीं। इसके बाद इस इमेज को हमारे ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम में भेजा जाता है और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट इसमें टारगेट टिश्यू और जो नॉर्मल टिश्यू हैं जिन्हें हम ऑर्गन एट रिस्क कहते हैं, और कैंसर सर्विक्स के केसेस में मेनली इसमें रेक्टम और ब्लैडर होते हैं, इन्हें हम ड्रॉ करते हैं जिसे हम डेलिनिएट कहते हैं। आफ्टर डेलिनिएशन और डोज प्रिस्क्रिप्शन हमारे फिजिसिस्ट उसमें ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं, और ये ट्रीटमेंट प्लानिंग इस तरह से किया जाता है कि ट्यूमर को अधिक से अधिक डोज मिले और नॉर्मल टिश्यू को मिनिमल डोज मिले, जिससे साइड इफ़ेक्ट के रिस्क कम हो जाएं। इसके बाद जब ट्रीटमेंट प्लानिंग कर दी जाती है, पेशेंट को रेडिएशन रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, और जो हमारी ब्रेकीथेरेपी यूनिट है उसमें जो ट्रांसफ़र ट्यूब्स होते हैं उसे एप्लीकेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है, और इस सारी प्रोसीजर को बाहर से कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाता है। ट्रीटमेंट के दौरान हमारा जो रेडियो एक्टिव सोर्स होता है वो ट्रांसफ़र ट्यूब के द्वारा एप्लीकेटर में जाता है। एक सुनिश्चित टाइम के लिए वो वहाँ पर रहकर बीमारी को ट्रीट करता है और उसके बाद वापस आ जाता है। अब ये जानते हैं हम कि ब्रेकीथेरेपी क्यों कर रहे हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। कैंसर सर्विक्स को ठीक करने में हमें बहुत ज़्यादा रेडिएशन डोज की ज़रूरत होती है, और इसे हम सिर्फ EBRT से ठीक नहीं कर सकते। ब्रेकीथेरेपी के द्वारा हम वो मैक्सिमम डोज ट्यूमर को दे सकते हैं, और इसमें कम से कम डोज नॉर्मल टिश्यू को पहुंचती है। इसके साथ ही ब्रेकीथेरेपी एक मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक है जिसमें एक्सटेंसिव सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। इसे हम OPD बेसिस पे कर सकते हैं, पेशेंट को बहुत लंबे समय तक एडमिट नहीं रहना पड़ता, और इसके साथ ही इसे बहुत कम टाइम में पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। इंट्राकैविटरी ब्रेकीथेरेपी में ये 1 दिन में ही पूरा हो जाता है, और इंटरस्टिशियल ब्रेकीथेरेपी के केसेस में भी 4 से 5 दिन में पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, जबकि EBRT के केसेस में ये ड्यूरेशन 5 से 7 हफ्ते तक का होता है। इसके साथ ही इसमें रिकवरी टाइम भी बहुत कम होता है, पेशेंट जल्दी से ठीक होकर अपनी रूटीन लाइफ में वापस जा सकता है। हमारे सेंटर रीजेंसी हेल्थ केयर में हम गामा मेड प्लस IX HDR ब्रेकीथेरेपी का यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, और इसके द्वारा हम इमेज गाइडेड ब्रेकीथेरेपी कर रहे हैं, जिससे एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि हम एप्लीकेटर की पोजीशन को वेरीफाई कर पाते हैं, और परफोरेशन के साथ या किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट को ट्रीट करने का रिस्क कम हो जाता है, और इसके साथ साथ हम इससे बेटर कवरेज कर पाते हैं, और नॉर्मल टिश्यू को भी स्पेयरिंग मैक्सिमम हो जाता है। इसके साथ साथ ब्रेकीथेरेपी कैंसर सर्विक्स के अलावा भी कई कैंसर्स में यूज़ होती है, जिसमें है CA एंडोमेट्रियम, CA वेजाइना, कैंसर प्रोस्टेट, CA ब्रेस्ट, अर्ली स्टेज ऑफ हेड एंड नेक कैंसर, CA ईसोफेगस, कई सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास, आई कैंसर और कुछ स्किन कैंसर। इन कैंसर्स को भी हम ब्रेकीथेरेपी के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपके कुछ काम आएगी। थैंक यू।